तब होता है तराइन का दूसरा युद्ध। ये फर्स्ट वार है, ये सेकेंड वार है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हो जाती है दिल्ली पर। और बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में भारत के जिन शासकों का सहयोग मिलना चाहिए था इनको, वो सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय ये आपस में सब लड़ रहे होते हैं। खास करके गहरवार वंश का जो शासक है, गहरवार वंश का जो शासक है वो है जयचंद। और जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान ये गहरवाल वंश का है, ये सब ये राजपूत वंशी शासक हैं जो आपस में बटे हुए हैं। जो राजपूत वंशीय शासक हैं ये आपस में बटे हुए हैं और आपस में ही अक्सर लड़ते रहते हैं। और यही कारण है इस समय भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है और कोई महान शक्ति आती है और सबको अलग अलग पराजित कर देती है। जयचंद को लगा कि अगर हम मोहम्मद गोरी की मदद करेंगे या हम इनकी तरफ से युद्ध में नहीं शामिल होंगे तो हो सकता है मोहम्मद गोरी हमसे हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले ही साल यानी कि एक साल बाद 1194 में पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद, यानी कि भारत पर सत्ता पर कब्जा करने के बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी पराजित करके उसका राज्य छीन लिया जाता है और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। अब मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद जो खास बात है वो ये है कि मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, मोहम्मद गौरी चला जाता है और मोहम्मद गौरी का एक दास होता है जो जिसको अपनी सत्ता ये दे जाता है। तो वो दास है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की खास बात क्या है? ये 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है और ये जो सत्ता संभालता है ये अपनी सत्ता का केंद्र यानी कि राजधानी लाहौर रखता है। ध्यान रखिएगा, अभी इसने राजधानी दिल्ली नहीं रखी है। इसने सत्ता शासन करना लाहौर से स्टार्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दास है बेसिकली। तो मुस्लिम परंपरा के अनुसार इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, क्योंकि ये अपने आप को सिपह सालार कहता था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि सुल्तान की उपाधि दास को नहीं दी जाती थी। अगर दी जाएगी तो उसको जो है खलीफा उसको मान्यता देगा, तभी ये दास की उपाधि उसको मिला करती थी। तो ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इसकी खास बात क्या है, ये क्या क्या करता है? ये दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखते चलिए, हम बोलते जा रहे हैं, जो फैक्ट है लिख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था।
उसने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, सॉरी, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। उसने लाहौर को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। उसने लाहौर को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। चूंकि वह एक गुलाम था, इसलिए उसने इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और अपने को सिपह सालार कह अपने को सिपह सालार घोषित किया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने कुव्वत उल इस्लाम कुव्वत उल इस्लाम नामक एक और मस्जिद बनवाई। कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। हाँ, दिल्ली में। इसके अलावा अजमेर में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श। लाख बख्श से मतलब ये उपाधि थी उसकी, और इसका मतलब है लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। बहुत दानी था, इसलिए उसे। इसके अलावा इसको कुरान पूरी कंठस्थ थी, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता था। कुरान इसको पूरी तरह से याद थी, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता था। लाख बख्श और कुरान खां इसकी उपाधि थी। कुरान खां। कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान या पोलो, 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
उसके सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन बख्ती कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगा दी या नष्ट कर दिया। विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है। सेना चलती थी, उन्होंने सेना और घोड़ों से भेजते थे। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे दिया था। ये सूफी संत है, इनके नाम पे इनकी याद में करवाया था। हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। कहने का मतलब है कि अगर कुतुबुद्दीन से जो सवाल पूछे जाते हैं, कुतुबुद्दीन से सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। भारत में कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद में अजान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। बेसिकली अजान देने के लिए उसके बगल में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया। जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया तो इसके सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, इस वजह से क्योंकि वो गैर इस्लामिक शिक्षा के केंद्र थे। इसने जो है ये दानी था और ये बहुत दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। अत्यधिक दान करने के कारण, कुरान याद होने के कारण इसे कुरान खां कहा जाता था। लेकिन ये 4 ही साल शासन कर पाता है। 4 साल में के बाद ये लाहौर में घोड़े पर सवार होकर चौगान या पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिर गया, जिससे इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इसका बेटा है आराम शाह। आराम शाह शासक बनता है, लेकिन जनता उसके खिलाफ होती है, इसलिए आराम शाह को हटाकर जो बदायूं का इक्तेदार है, बदायूं का जो सूबेदार है, उसको सुल्तान बनाया जाता है, वो है इल्तुतमिश। तो अगला शासक है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी से लेकर 1226 ईस्वी तक। देखिए, सुनिए क्या है।
इसके पहले एक शासक आता है आराम शाह, लेकिन जनता उसके खिलाफ होती है, इसलिए आराम शाह को हटा दिया जाता है और इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने लाहौर के बजाय दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया और दिल्ली को राजधानी घोषित किया, दिल्ली से शासन करना स्टार्ट किया। इसने इस्लामी परंपराओं के अनुसार भारत में तमाम चीजें, पहले अरबी पैटर्न पर इसने भारत में सिक्के जारी किए, इसने इक्तेदारी व्यवस्था स्टार्ट की, तमाम इसने काम किया। और सबसे ज्यादा है कि जो अमीर तुर्क हैं या मुस्लिम अमीर वर्ग है उसको खुश करने के लिए इसने उनका सहयोग लेने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसके तुर्क ए चहलगानी कहा जाता है, इसे चालीसा वर्ग कहा जाता है। इसके समय तो ये चालीसा वर्ग ये जो बनाता है ये पहले तो सहयोग के लिए बनाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय के बाद यही चालीसा वर्ग जो है ये खतरनाक साबित हो जाता है। तो इल्तुतमिश अपने हिसाब से बहुत अच्छा करता है, लेकिन बाद में ये जो है उससे नुकसान उठाता है। बाद में स्वयं क्या, इसके समय में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाद में वो एक दबाव समूह बन जाता है जो आने वाले शासकों को समस्या पैदा करता है। तो लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह, आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। उसका उत्तराधिकारी बना। आप लोग पढ़िए जरा, 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा।